वो जब कहते हैं बिहार उनको बुला रहा है तो सांसद क्या तालिबान से बने थे कि अफगानिस्तान से? जब सांसद तो यहीं से है, हाजीपुर से है, तो बिहार क्या बुला रहा है? वो अपने मन से नहीं बोलते हैं, उनको आरएसएस, अमित शाह और मोदी जो बोलवाते हैं ना, वो बोलते हैं, ये उनके हनुमान है। आज आप हमसे लिख लीजिए कि नीतीश जी सीएम नहीं होंगे। अगर कहीं बॉन्ड बनाना है, कलम लीजिए, कलम से लिख लीजिए किसी कागज पर कि नीतीश जी सीएम नहीं होंगे। नीतीश जी सीएम होंगे? नहीं होंगे। माने उधर अगर एनडीए को बहुमत मिला तो भी नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। कौन होंगे? ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, नो। चिराग पासवान हो सकते हैं? नहीं, नो। इधर में तेजस्वी जी सीएम होंगे। आप तेजस्वी के मुख्यमंत्री पर तैयार? एग्री, हमारी पार्टी एग्री है। सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो, इस पर 100% एग्री है। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जो बोल रहे हैं अभी इस पर देखिए, रामविलास पासवान जी का आज उनकी जयंती है और आज इस मौके पर पशुपति पारस जी की ओर से उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और यहाँ पर महागठबंधन के अलग अलग दलों के नेता पहुँच रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह जी हैं, सीपीआई के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। सर, क्या कहेंगे, आज रामविलास जी को किस रूप में याद करेंगे? देखिए, रामविलास पासवान जी देश के दूसरे अंबेडकर कहलाते हैं। वे सड़क से लेकर सदन तक गरीबों की एक मजबूत और दमदार आवाज थे। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि तेरी शख्सियत से सबक लेंगी अब नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मैं ये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ऐसे मौके पर मैं अपनी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ये कहना चाहता हूं कि आज देश के संविधान पर खतरा है। बराबर रामविलास पासवान जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया करते थे। हाल ही में देश के सर्वोच्च सदन में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और कल्याणकारी राज की अवधारणा को हटा दिया गया। कहा सर्वोच्च न्यायालय ने यह संभव नहीं है, ये भारत के संविधान की आत्मा है। लेकिन हमको एक बात आश्चर्य लगता है कि उनके पुत्र जी जो चिराग पासवान जी हैं, रामविलास पासवान जी तो कहते थे मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा था, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम चिराग पासवान भी रख दिया, दीपक भी रख जी, चिराग पासवान रख दिया उनके नाम। लेकिन आज वो वहां खड़े हैं जहां पर संविधान को रौंदा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूं अपनी पार्टी की ओर से, चिराग पासवान जी पुत्र हो सकते हैं लेकिन उनके राजनीति के उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए उनको तो ये उनका जन्मदिन मनाने का अधिकार भी नहीं। पिता है उनके, कैसे नहीं मनाएंगे नेताजी? पिता के लिए मैं क्या कहा? हाँ। पुत्र तो है, तो पुत्र कैसे नहीं जयंती मनाएंगे? मैं क्या कहा? उनके राजनीति के बारिश नहीं है, वो तो है, वो तो पार्टी के पिता के हैसियत से मना ले, लेकिन वो पुत्र की हैसियत से नहीं मनाते हैं, वो राजनीति की ही अपनी विरासत सौंप के गए हैं चिराग। रामविलास जी उनकी विरासत को नहीं सौंपे। अगर आप ये हमसे पूछिएगा तो लगातार वो हाजीपुर से 8 बार सांसद रहे और अपने जिंदे में उन्होंने हाजीपुर लोकसभा माननीय पारस पासवान जी को सौंप के दिया गया। यही विरासत को बताता है, हमारे आगे बढ़ाएगा हमारी। जी बिल्कुल है, और ये तो उनके भाई लक्ष्मण है। तो चिराग जी को बिहार बुला रहा है सर, वो कह रहे हैं कि बिहार हमको बुला रहा है, और उनके जीजा जी जो हैं जमुई से सांसद अरुण भारती जी, जरा सा सवाल सुन लीजिए सर। अरुण भारती जी का कहना है कि चिराग जी
भले सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे चिराग जी, सिंपल सी बात। देखिए, वो जब कहते हैं बिहार उनको बुला रहा है, तो सांसद क्या तालिबान से बने थे कि अफगानिस्तान से? जब सांसद तो यहीं से है, हाजीपुर से है, तो बिहार क्या बुला रहा है? बिहार में तो वे हैं ही। और ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। अब इस बार महागठबंधन की प्रचंड बहुमत बनेगी और इस आंधी में सब उड़ जाएगा। अब कोई उलाने बुलाने की कोई बात नहीं चलेगी। एगो बात हमको बताएं, जी, महागठबंधन में इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूजन है कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। जैसे मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, सीपीआई की तरफ से क्या है राय? मैं आपको साफ कहूं कि जैसे एनडीए में चर्चा है, तय है कि नीतीश जी सीएम होंगे, जो वहां तय है ना, आज आप हमसे लिख लीजिए कि नीतीश जी सीएम नहीं होंगे। अगर कहीं बॉन्ड बनाना है, कलम लीजिए, कलम से लिख लीजिए किसी कागज पर कि नीतीश जी सीएम नहीं होंगे। नीतीश जी सीएम होंगे? नहीं होंगे। माने उधर अगर एनडीए को बहुमत मिला तो भी नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। कौन होंगे? अब ये तो बहुमत ही नहीं होगा, बहुमत ही नहीं होगा, और होगा भी तो नीतीश जी सीएम नहीं होंगे। कौन होंगे ये मैं नहीं कह सकता। नहीं नहीं, नो नो नो। और लेकिन इधर में चिराग पासवान हो सकते? नहीं, नो 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 नो, इधर में तेजस्वी जी सीएम होंगे। ये देश की जनता ने तय कर लिया है, बिहार की जनता ने। ये माने आप लोग तेजस्वी जी के नाम पर एग्री है? सब एग्री है, सीपीआई एग्री है। कांग्रेस अभी तक पत्ता नहीं खोले उस तरह से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ कहना है? आप जो सवाल पूछे ना, माने चिराग पासवान जैसे कि वो भी बोल रहे हैं कि हम 243 सीट पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान, और शाहाबाद में सभा की है, मगध में करने जा। कथनी और कवनी में फर्क हो जाएगा। अब तक वह कई बार अपनी बात को बदल चुके हैं, समझे न। एगो होता था रावण न, उसको 10 गो मुंह होता था। ये मुंह कुछ बोलता था, ये मुंह कुछ बोलता था, ये कुछ बोलता था। और जिस पार्टी के अंदर में है न, अब उनका आचार विचार संस्कार सब कुछ बदल चुका है। वो अपने मन से नहीं बोलते हैं, उनको आरएसएस, अमित शाह और मोदी जो बोलवाते हैं ना, वो बोलते हैं, ये उनके हनुमान है। उनका विचार कहाँ कुछ है, वो अपने मस्तिष्क से कुछ नहीं बोलते। कई मुद्दों पर वो बीजेपी के भी विरोध में बोल देते हैं। नहीं, कहीं नहीं बोलते हैं। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर हो, ये नाटक करते हैं ना। समझे ना। एक बार कहे थे रामविलास पासवान जी, मैं जिनकी जयंती मनाने आया हूँ, आप याद कीजिए 2005 का वह विधानसभा चुनाव, जो चुनाव हुआ था फरवरी महीने में, उन्होंने कहा था कि हम ताला लगा करके आ गए हैं, कोई आदमी अगर मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे तो हम समर्थन देंगे। लेकिन आज वक्फ संशोधन बिल एक एक करके मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, इस देश को अपमानित किया जा रहा है, समझे ना। वो कहाँ है? एक नया आया है, हाँ, वोटर लिस्ट वाला। वोटर लिस्ट वाला, ये वोटर लिस्ट वाला जो मामला है, इसमें टोटल ये तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार में जो तूफान चल रहा है ना, उसे घबराई हुई है। इसका तूफान है मोदी जी का? नहीं, महागठबंधन का तूफान है। इस महागठबंधन के तूफान से एनडीए घबराई हुई है, इसलिए वह वोटर लिस्ट में चाहता है कि गरीबों के नाम को छांट दे, उनको वोट देने के अधिकार को नहीं दे। अब बताइए, कल चुनाव दस्तक दे चुका है, 1 महीना में सघन पुनरीक्षण होगा क्या? 2003 में सघन पुनरीक्षण हुआ था, 2 साल लगे, 2 बरस लगे थे। और फिर ये आपत्ति, ये दावा का निराकरण ये संभव नहीं है। हाँ, जिसका नाम कट जाएगा आपत्ति दर्ज करेगा कि भाई मेरा नाम कट गया, डॉक्यूमेंट है। संभव नहीं है। उसने भी जो आप मांगा है डॉक्यूमेंट, अब ये राशन कार्ड नहीं चलेगा, आप मनरेगा का कार्ड नहीं चलेगा। आधार कार्ड से आप मोबाइल का सिम खरीद सकते हैं जी, लेकिन वोटर लिस्ट नहीं बन सकते, समझे न। और दूसरी एक बात मैं तो ये कहना चाहता हूँ, 2024 में जिस मतदाता सूची के आधार पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, अगर वो मतदाता सूची गड़बड़ है
तो ये प्रधानमंत्री गड़बड़ है, ये सरकार गड़बड़ है। पहले इस्तीफा दे के जनता के दरबार में वो ना आवे, तब मतदाता सूची को गड़बड़ करे। आप तो अच्छा वक्ता भी हैं, बड़े नेता भी हैं। करे मांझी जी और चिराग जी में खटपट चल रहा है। मांझी जी का कहना चिराग जी दिखावा करते हैं और वो अपना मन से बोल रहे हैं कि बिहार हमको बुला रहा है। देखिए, और चिराग जी के जीजा जी इधर से बोल रहे हैं कि बिना बहुमत साबित किए हुए इस्तीफा देने का भी अनुभव मांझी जी के पास। देखिए, मैं मांझी जी के बारे में कह सकता हूँ, हाँ हाँ अगर ये 10-15 बरस में देखिए ना, हाँ। ये लोग कई बार महागठबंधन और एनडीए में आ चुके हैं और जा चुके हैं। नीतीश जी भी आ चुके हैं और जा चुके हैं, समझे ना। इसीलिए मैं इन लोगों के बारे में ये कह सकता, कोई सिद्धांत नहीं है, कुर्सी है, न कोई नीति है। ये लोग कहीं जाएंगे, क्या करेंगे, इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने की कोई तवज्जो देने का सवाल नहीं है। अच्छा, आप तेजस्वी के मुख्यमंत्री पर तैयार? एग्री, हमारी पार्टी एग्री है। सीपीआई एग्री? सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो, इस पर 100% एग्री है। और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जो बोल रहे हैं, अभी इस पर देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हुआ है, समझे ना, और बिंदु पर कोई तय नहीं है। तय होगी तो बताएंगे। मुकेश सहनी बोल रहे हैं मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। आप लोग हैं तैयार? परिस्थिति आएगी तो हम विरोध में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं है। चलिए, तो ओम प्रकाश जी हुए आप जी, और सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, और पद क्या है सर, बता दिया जाए। सीपीआई राज्य सचिव मंडल सदस्य और राष्ट्रीय परिषद सदस्य सीपीआई। चलिए, तो आपका क्योंकि संगठन का ढांचा ही अलग होता है बाकी पार्टियों से, तो पूरी बातचीत जो की है इनसे आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।